सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में एंटोनी ने वन ह्यूमन की स्पेलिंग को करेक्ट किया गया है। सेकंड है जहां श्वान के बारे में ओल्ड एनसीईआरटी कहती थी ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वहां न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करके लिखा गया है जर्मन जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल पैराग्राफ है उसमें एक लाइन दी गई है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ये लाइन जो है ओल्ड एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट में है बट न्यू एनसीईआरटी में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया है। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायलैडर। आज मैं आप सबको न्यू एनसीईआरटी में जो चेंजेस हुए हैं वो बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं क्लास 11 से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें पहला चेंज ये है कि एम.डब्ल्यू. बेजर्निक की जो स्पेलिंग है उसमें चेंज किया गया है। दूसरा जो है ओल्ड एनसीईआरटी में जहां सीआर जैकब डिसीज मेंशन था प्रायॉन्स में, वहां न्यू एनसीईआरटी में सीआर का फुल फॉर्म दिया गया है, दैट इज क्रूसिफिल जैकब डिजीज। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक की स्पेलिंग को करेक्ट किया गया है। सेकेंड है जहां श्वान के बारे में ओल्ड एनसीईआरटी कहती थी कि ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वहां न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट कर लिखा गया है जर्मन जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला पैराग्राफ है उसमें एक लाइन दी गई है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ये लाइन जो है ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में है बट न्यू एनसीईआरटी में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में टेबल 9.1 विच इज परसेंट वेट्स ऑफ एलिमेंट, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में हाइड्रोजन के लिए 0.5% लिखा गया था इन ह्यूमंस बट न्यू एनसीईआरटी में इस चीज को करेक्ट कर दिया है बाय 9.5% इन ह्यूमंस। फिगर 9.3 दैट इज वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसमें जहां बीटा प्लेटेड लिखा हुआ था उसे करेक्ट कर दिया है बाय बीटा प्लेटेड शीट्स, और जो डायग्राम में हाइड्रोजन लिखा गया था उसे भी करेक्ट कर दिया गया है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में एक माइनर सा चेंज है, जो वो डिफरेंस वाला टेबल है C3 और C4 साइकिल के बीच में, उसमें डिग्री सेल्सियस को करेक्ट किया गया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें एक लाइन आती है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसको करेक्ट किया गया है न्यू एनसीईआरटी में बाय ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और फिर F0 और F1 वाले डायग्राम में जहां ओल्ड एनसीईआरटी लिखती है 2H+, वहां न्यू एनसीईआरटी ने डायग्राम और टेक्स्ट दोनों में ही करेक्ट किया गया है बाय 4H+। ओके, देन है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डेफिनेशन ऑफ IRV एंड ERV को करेक्ट किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में जहां एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा गया था वहां न्यू एनसीईआरटी में चेंज कर लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर। फिर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में एक हेडिंग थी दैट इज ECG द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वैसे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, इसलिए न्यू एनसीईआरटी में इस चीज को करेक्ट किया गया है ECG द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब वो जो ग्राफ हम देखते हैं जिसमें PQRST वगैरह आता है वो। लोकोमोशन वाले चैप्टर में जहां फ्लैजुलर मूवमेंट में प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना लिखा गया था ओल्ड एनसीईआरटी में, इस चीज को करेक्ट किया गया है क्योंकि हम सबको पता है यूग्लेना जो है वो प्रोटिस्ट है। और हायोइड बोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ये जो लाइन है ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन थी जिस चीज को न्यू एनसीईआरटी में से डिलीट कर दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में जो एड्रेनल ग्लैंड वाला पार्ट है उसमें एड्रेनल ग्लैंड के लिए लिखा गया है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी है, उस चीज को न्यू एनसीईआरटी में सही कर दिया है, करेक्ट कर दिया है बाय सेइंग दैट एड्रेनल ग्लैंड्स आर अबव ऑफ ईच किडनी। ठीक है, तो यहाँ ये चीज खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लास 12 की तरफ। SRFP में जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है उसमें जो विंड पॉलिनेशन वाला पैराग्राफ है उसमें एक लाइन दी गई है कि कॉर्नकॉब द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, अब उसमें न्यू एनसीईआरटी में टेसल्स की जगह पर ईयर्स कर दिया गया है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट है उसमें एक लाइन दी गई है कि अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ओल्ड एनसीईआरटी की लाइन है विच इज ऑफ कोर्स रॉन्ग, तो इसको न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट कर लिखा गया है कि अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है डायग्राम 2.7, जो ओवरी वाला डायग्राम है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी में ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकल रहा है, राइट, बट विच इट इज रॉन्ग, तो इसलिए न्यू एनसीईआरटी में इस चीज को करेक्ट कर दिया गया है और उस जगह पर अब सेकेंडरी oocyte हो गया है। एमबीआई में भी एक माइनर सा चेंज है जो सेलियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम में है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसमें लास्ट में लिखा गया है सेम इन ऑल पीपल। ये चीज ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बट न्यू एनसीईआरटी में इसको चेंज किया गया है सेम इन ऑल ह्यूमंस से। लास्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम सबको पता है कि यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी का डेटा है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो गाइज, यही है न्यू एनसीईआरटी के चेंजेस फॉर बायोलॉजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 preparations. Stay tuned to the channel for more content, and yes, do not forget to press the bell icon. Thank you.